नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। जैसा कि आज किसानों को जो किसान धरने पर थे, आज उनको 10 महीना पूरा हो चुका है और आज किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी के क्रम में आप यहाँ वाराणसी में बेचू के सिंह द्वार पर देख सकते होंगे, हमारे पीछे बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हैं। उस आह्वान का पालन कर रहे हैं। उस आह्वान को सार्थक बनाने के लिए यहाँ बेचू के सिंह द्वार पर बहुत सारी संख्या में किसान मौजूद हैं। साथ ही सुरक्षा बल भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की हिंसा ना फैल सके, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्राथमिकता है शांति व्यवस्था आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। आने वाले आगामी 6 महीनों में कुछ चुनाव, जो आने वाले चुनाव हैं, उनके दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन नहीं चाहेगा, सरकारें नहीं चाहेंगी कि किसी भी तरह का हिंसक रवैया या हिंसा हो शहर के अंदर या देश के अंदर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी इस पूरे प्रशासन के संचालन को और सरकार के संचालन को। बने रहिए आप हमारे साथ BTS न्यूज़ की तरफ से। मैं संवाददाता मोहम्मद अहमद। विद्यालय BHU में समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ। देखिए, मेरा सीधा सा ये कहना है कि किसी भी विषय का समाज पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बोलना चाहिए मुझे। मेरा विषय भी ये कहता है और यहाँ का नागरिक होने के नाते भी, कि जब हम न्यूनतम मूल्य की गारंटी को हटा दे रहे हैं तो हम बिल्कुल उनको एक मतलब उनका मिनिमम मूल्य भी हम उनको नहीं दे रहे हैं, कि उनका जितना श्रम है वो भी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग घरेलू कामगार महिलाओं के न्यूनतम मूल्य दर की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो किसानों को दिया गया वो भी ख़त्म हो रहा है। तो इससे जो लोग चुप हैं उनको लगता है कि दे आर इन सेफ जोन, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान से हम वो गोभी 10 रुपये में खरीदते हैं, मॉल में वो हमको 50 रुपये में मिलता है। तो ये पूरे समाज के लिए घातक होगा। बेरोज़गारी ऐसे ही बढ़ी है, महंगाई बढ़ेगी और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से रोज़गार घट रहे हैं तो समाज में अपराध बढ़ेगा। तो केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, एक्चुअली ये देश के हित का मुद्दा है। देश टूटेगा, क्योंकि बेरोज़गारी से बेरोज़गारी से क्राइम बढ़ता है और क्राइम से देश टूटता है। और बेरोज़गारी, अगर हम किसानों का ये हक मार रहे हैं और उनको न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिलेगा उनको, तो वो आत्महत्या करेंगे और उनके बच्चे अपराधी बनेंगे। क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी, और ये विनती नहीं है, ये हमारा अधिकार है कि हमारे श्रम का उचित मूल्यांकन हो। जैसे हम लोग प्रोफेसर हैं, हम लोगों को लाख 2-2 लाख मिलता है, किसानों को न्यूनतम मूल्य भी ना मिले। मुझसे ज़्यादा तो किसान काम करता है। मैं जाकर क्लास में 3 घंटे पढ़ा ली, 4 घंटे पढ़ा ली, मुझे क्यों 1.5 लाख मिल रहा है? श्रम के अनुसार वेतन का बंटवारा हो, डिफाइन हो और न्यूनतम मूल्य डिफाइन होना चाहिए। आप कह रही है कि आप 1.5 लाख की जगह हाफ सैलरी दी जाए, बाकी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मुझे कम क्यों, कम ज़्यादा की बात नहीं, आप मिस इंटरप्रिटेट मत करिए मेरी बात को, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि श्रम के हिसाब से वैल्यू का और सैलरी का निर्धारण होना चाहिए। तो जो पुलिस है, जो हमारा सुरक्षा गार्ड है, जो हमारा किसान है, जो हमारा मजदूर वर्ग है, उनको हमसे ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ। किसानों के एप्वा के राज्य सचिव हैं। अभी आंदोलन करते हैं। ये मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, और आप जानते हैं कि किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां हैं। आज उस संबंध में जो लोकतांत्रिक पसंद जनता है, उन्होंने भारत बंद किया है। उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये कहने आए हैं कि मोदी जी जिस तरीके से आज किसानों के आंदोलन से अपने आंखें छुड़ाते हुए ये संसद के जो विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या इस देश में संविधान खत्म हो गया है, जिसकी शपथ लेके ये प्रधानमंत्री बने थे? और आज असहमतियों की आवाज़ क्या इस देश में बंद हो गई है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है किसानों की बातें सुनिए, और ये जो किसानों के ऊपर अत्याचार है, ये जो दमन है मजदूरों के ऊपर, संगठित और असंगठित क्षेत्र के लोगों के ऊपर, ये हम नहीं सहेंगे। हमें कृषि कानूनों को, ये काले कृषि कानूनों को आपको वापस लेना होगा। ये जो 4 लेबर कोड है उनको वापस लेना होगा, MSP को लागू करना होगा, और 2020 का जो बिजली बिल है वो वापस लेना होगा। बेरोजगारी दूर करनी होगी, और जो महंगाई है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम हैं, उनको वापस लेने होंगे। और इसके लिए ये लड़ाई जारी रही है
और 10 महीने से ये लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। 600 से ज़्यादा किसानों ने इसके लिए शहादत दी हैं। उन सभी किसानों के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जब तक ये सरकार किसानों की और मजदूरों की और बात नहीं सुनती है, तब तक पूरे देश में इस तरह के भारत बंद होते रहेंगे। और इसके समर्थन में प्रधानमंत्री के इस मोदी के संसदीय क्षेत्र में हम लोग सड़कों पे उतरते रहेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम अफलातून है। समाजवादी जन परिषद का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। किस तरह का आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की ये मान्यता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है वो देश की खेती और किसानी को बचाने के लिए चल रहा है। जिस भी रूप में आज खेती किसानी है, इस देश के किसानों को ये श्रेय जाता है कि अन्न में हम स्वावलंबी हो चुके हैं। आज जब केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज देती है तो सरकार खेती नहीं करा रही है। कहीं भी गवर्नमेंट के फार्म नहीं हैं, किसानों के फार्म हैं। और किसानों के फार्म से और किसानों के उत्पादन से जो अनाज इकट्ठा है उसी को बात करके ये श्रेय लेना चाहते हैं। तो वो हम बताना चाहते हैं कि ये देश का किसान केवल अपने परिवार के लिए नहीं, हमारे देश से जो शहर में रहने वाले हैं उनको खिलाने के लिए भी पैदा कर रहा है। और ये जो चारों कानून हैं, जो हमारे यहाँ की खेती किसानी है, जो ऐसे ही नहीं विकसित हुई है। जमींदारी प्रथा थी, आज़ादी के बाद राज्य सरकारों ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। ध्यान दीजिए, खेती से संबंधित कानून केवल राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट का विषय नहीं है और न ही कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में भी नहीं है। और वैसे में भी वो पार्लियामेंट से उन्होंने जो पास कराया वो असंवैधानिक है। पहली बात उसको उन्होंने कहा, बातचीत में वो भी कहते हैं कि कृषि कानून, लेकिन जब आप लीगली जाइएगा तो कहेंगे कि व्यापार के लिए कानून है। व्यापार के लिए आप पार्लियामेंट से बना सकते थे। तो लेकिन जो देश की खेती है, जो छोटे और मध्यम किसान हैं, उन लोगों को ख़त्म करके एक नई किस्म की जमींदारी व्यवस्था लाना चाहते हैं। वो जमींदारी व्यवस्था जिसमें बड़े बड़े जो पूंजीपति, सबसे बड़े अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला आज की तारीख में भारतवर्ष में नहीं, ये जिनका मैंने नाम लिया, ये लोग दक्षिण अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ सीलिंग नहीं है वहाँ खेती करा रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि भारत में भी उसी तरीके से एक एक गांव का पूरा के पूरा रकबा लेंगे। और अमेरिका में जैसे है बड़ी बड़ी खेती है, औसत जो होल्डिंग है 450 एकड़ है अमेरिका में, लेकिन किसान नहीं है, कंपनियां खेती करती हैं। नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए वो चाहते हैं कि कंपनियों की खेती यहाँ भी हो, तो खेती किसानी बंद हो, किसान खत्म हो जाए, किसान नाम का जो तबका है उसके लिए ये किया जा रहा है। तो ये जीवन मरण की लड़ाई है, भारत की संस्कृति है खेती, और इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये शुरुआत है, 10 महीना नहीं, ये लंबा चलेगा लड़ाई। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।